ये बड़ी खुशखबरी है देश के लिए, जश्न का माहौल है, पूरा देश फेस्टिव मोड में है इस वक्त, हर शख्स मानिए त्योहार के मूड में आ गया है। दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, लेकिन जिस तस्वीर से मैं शुरुआत करने जा रहा हूं वो चंद्रयान उतरने की नहीं है, बिल्कुल जुदा तस्वीर है। प्रधानमंत्री की तस्वीर आप देख रहे हैं, नजदीक से दिखाई जरा। प्रधानमंत्री ब्रिक्स समिट में थे और समिट में पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री खड़े थे, उसी दौरान नीचे भारत का तिरंगा था। पीएम मोदी पहुंचे, उन्होंने सबसे पहले वहां पहुंचकर झुककर, ये देखिए पीएम मोदी आए, झुके हैं, ये तिरंगा उठाया है नीचे से, तिरंगा उठाकर पीएम घूमे और ये तिरंगा उन्होंने अपनी जेब में रख लिया। यहां पे देख रहे हैं तिरंगा है, तिरंगा अपनी जेब में रख लिया पीएम मोदी ने। उनको देखकर दूसरे राष्ट्र अध्यक्ष ने भी अपना झंडा उठाया है, लेकिन समझ नहीं पाए करेंगे क्या। पीएम मोदी ने वो झंडा दिया नहीं। फुल स्क्रीन लीजिए एक बार इस तस्वीर को, ये आप देख रहे हैं, ये पीएम मोदी झुके, तिरंगा उठाया है, अपनी जेब में रख लिया उठाकर तिरंगा। ये तस्वीर इसलिए दिखा रहा हूं कि देश का मान और सम्मान जो होता है वो हृदय में होता है। प्रधानमंत्री दक्षिण अफ्रीका में भी है, तो ये तस्वीर ये बता रही है कि देश के लिए जो सम्मान उनकी नजरों में, उनकी निगाहों में है, वो बताता है कि तिरंगा देखते ही वो झुक गए। फोटो अपना तस्वीर खींचनी थी लेकिन झुक गए, तिरंगा उठाया, तिरंगा उठाकर जेब में रख लिया उन्होंने। और देखिए दूसरे राष्ट्र अध्यक्ष अपना झंडा झाड़ते रहे, उनसे आया एक प्रतिनिधि झंडा लेने, लेकिन मोदी जी ने दिया नहीं, तिरंगा नहीं दिया। उन्होंने कहा जेब में सुरक्षित है, मैं जेब में ही रखूंगा। यह तस्वीर दिखाई मैंने आपको इसलिए कि देश का जो मान है वो पीएम मोदी दक्षिण अफ्रीका में बढ़ा रहे हैं और यहां देश का मान चांद तक पहुंच चुका है। ये देख रहे हैं, ये आज की तस्वीर है जब लैंडर लैंड हुआ। हो सकता है आप दफ्तर में रहे हो, ये लैंडर लैंड हुआ उस वक्त की तस्वीर है। ये रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर थी। मैं एक एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा, अगली तस्वीर दिखाइए। और इस तस्वीर को प्रधानमंत्री मोदी देख रहे थे, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। इस तस्वीर को पीएम मोदी दक्षिण अफ्रीका से देख रहे थे जब लैंडर लैंड हो रहा था। ये उस वक्त की तस्वीर, एम्बियंस बढ़ाइए जरा। City vertical and horizontal. We were hovering and now we are approaching the moon surface. धीरे धीरे लैंडर की वेगमान को कम किया जा रहा है और हम अब लगभग 50 मीटर से भी कम आ चुके हैं। आप सुन रहे हैं, 50 मीटर से कम जिस वक्त है उस वक्त की ये तस्वीर है। We can see the honorable Prime Minister. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका से जुड़े हुए थे, वो भी देख रहे थे एक टक इस तस्वीर को और बहुत नजदीक पहुंच गए, देख रहे हैं आप। अब मैं आपको दिखाता हूं, The lander module. अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जो तस्वीर आपने नहीं देखी है, वेलोसिटी को नहीं देखी है। 30 किलोमीटर से जब नीचे आना शुरू हुआ है चंद्रयान, उस 30 किलोमीटर की दूरी को चंद्रयान ने जो कवर किया है, आप घर पे रहे हो, दफ्तर पे रहे हो, ये तस्वीर नहीं देख पाए हो तो ये धड़कनें रोक देने वाली, सांसों को थाम देने वाली तस्वीर थी। जो आखिरी 30 किलोमीटर थे वो मैं आपको 30 सेकेंड में दिखाने जा रहा हूं, देखिए जरा। The lander module has traveled a distance of वेलोसिटी को लगातार कम करते and हुए, the distance traveled is जी हाँ, आप ये देख सकते हैं आइड फेज के उपरांत down लगभग range traveled is nearly 800. Is going to be the vertical descent phase or the local navigation. 900 मीटर बचे हैं, 150 मीटर, 149 मीटर, 148 मीटर आप देख रहे हैं। जी हाँ, लैंडर People are applauding. The lander module has ये आप देख रहे हैं, traveled फिर the से मैं इस distance तस्वीर को of आपको दिखा रहा हूं। वेलोसिटी को 29 किलोमीटर से शुरू हुआ था टाइम, 30 किलोमीटर, ये देखिए नीचे जा रहा है धीरे धीरे वक्त। आप ये देख सकते हैं आइड फेज के उपरांत down लगभग range traveled is nearly 800. Is going to be the vertical 900 descent मीटर, phase 890 of मीटर the की दूरी local बची, navigation phase. 150 मीटर, 149 मीटर, 148 मीटर। Being fired. जी हाँ, लैंडर People अब सोचिए लैंड होने के बाद इकलौता हिंदुस्तान जो चांद पर उतरा, ये देखिए। फुल स्क्रीन लीजिए, वैज्ञानिकों की तस्वीर है सोमनाथ को आप देख रहे हैं। इसरो के अंदर तालियां बज रही थी, बहुत बड़ी कामयाबी भारतीय वैज्ञानिकों की, लंबे वक्त से इंतजार था। people are applauding. अब आप अंदाजा लगाइए ये कितनी बड़ी कामयाबी है। सिर्फ ये नहीं, हिंदी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका में ताली बजा रहे थे। फुल स्क्रीन लीजिए। लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा के सतह पे लैंड हुआ। अब इसकी झलक पूरे देश में देखिए, ये देखिए जरा देश में किस तरह से जश्न मनाया जाने लगा। मानिए दिवाली आ गई। फुल स्क्रीन लीजिए, ये जयपुर की तस्वीर मैं दिखा रहा हूं। जयपुर में देखिए लोग कैसे खुशी में डूबे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, मानिए कोई त्योहार हो। चांद पर चंद्रयान के उतरने के बाद की तस्वीर आप देख रहे हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं और देश के हर शहर से ये तस्वीर हमारे पास आ रही थी। अगली तस्वीर देखिए जरा, ये महाराष्ट्र की तस्वीर है, देखिए जरा महाराष्ट्र की तस्वीर। फुल स्क्रीन लीजिए और कैसे ढोल नगाड़े बज रहे हैं, सुनिए।
सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, वॉशिंगटन में देखिए, जो भारतीय वॉशिंगटन में रहते हैं वो भी मिठाई बांट रहे हैं। वॉशिंगटन की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, वहां भी लोग मिठाई बांट रहे हैं। इस कामयाबी को समझिए भारत के लिहाज से क्यों बड़ी है, क्योंकि अमेरिका पहुंच नहीं पाया, रूस पहुंच नहीं पाया, आपने देखा होगा लूना 25 क्रैश हो गया, चीन नहीं जा पाया है, इतने बड़े बड़े देश नहीं पहुंचे, वहां भारत पहुंचा है। इकलौता देश भारत है चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला। रिपोर्ट देखिए। भारत ने चांद पर तिरंगा फहरा दिया और आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है। चांद पर भारत ने नया इतिहास लिख दिया। जहां न अमेरिका पहुंचा, न रूस, न चीन, न इजराइल और न ब्रिटेन, वहां पहुंचा हिंदुस्तान। आज पूरी दुनिया खड़े होकर भारत के लिए तालियां बजा रही है। भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का इकलौता देश बन गया है। रूस के मिशन के फेल होने के बाद दुनिया की उम्मीदें सिर्फ भारत से ही थी। देश से लेकर विदेश में पूजा हवन और दुआओं का दौर चलता रहा। भारत ने एक बार फिर दुनिया में अपनी ताकत का लोहा मनवाया। भारत के चंद्रयान 3 ने दुनिया के लिए चांद के अनसुलझे रहस्य को सुलझाने का रास्ता भी खोल दिया। आइए अब आपको बताते हैं, दुनिया में डंका बज रहा है बेवजह नहीं है, क्योंकि दुनिया इस वक्त मोदी मोदी, भारत भारत, इसरो इसरो कर रही है। देखिए जरा क्यों, ये देख रहे हैं आप, पीएम मोदी को देख रहे हैं, दुनिया पीछे है। अब कौन क्या कह रहा है, ये लैंड होते ही इसरो कह रहा है भारत मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया हूं। ये पहली इंफॉर्मेशन कहां से आई है, चंद्रयान ने कहा है कि मैं पहुंच गया हूं। चंद्रयान 3 ने चांद पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की है, भारत को बधाई, ये इसरो कह रहा है। पीएम मोदी ने कहा आज का दिन भारत नहीं भूलेगा, यह क्षण भारत के शंखनाद का क्षण है। अब भारत चांद की सतह पर पहुंच गया है। बच्चे कहते थे चंदा मामा दूर के, अब कहेंगे चंदा मामा टूर के। अब देखिए नासा क्या कह रहा है। नासा कह रहा है, अमेरिकी स्पेस एजेंसी है नासा, चंद्रयान 3 की साउथ पोल पर लैंडिंग के लिए इसरो को बहुत बहुत बधाई। चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बनने पर बधाई। हम इस मिशन में आपके भागीदार होने से बहुत खुश हैं। नासा का भी रोल था, नासा भी भारत का इसरो का साथ दे रहा था। ईएसए यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है वो क्या कह रही, वो कह रही चंद्रयान 3 की सफलता के लिए इसरो को बधाई। पुतिन क्या कह रहे हैं, पुतिन का रूस कह रहा है बधाई हो भारत, साउथ पोल चंद्रयान 3 की लैंडिंग के लिए बहुत बहुत बधाई। इस कदम से भविष्य की राह खुलेगी, शानदार मिशन से जुड़े लोगों को बधाई। इजराइल क्या कह रहा है, चंद्रयान 3 की सफलता से भारत ने इतिहास रच दिया है। पाकिस्तान फवाद चौधरी कह रहे हैं इसरो के लिए बहुत ऐतिहासिक पल है, चंद्रयान 3 चांद पर पहुंच गया है। मैं देख रहा हूं कि युवा वैज्ञानिक इसरो के चेयरमैन के साथ जश्न मना रहे हैं। युवा पीढ़ी के सपने ही दुनिया को बदल सकते हैं, गुड लक। और भारतीय वायुसेना ने कहा चंद्रयान 3 की सफलता पर पूरे देश के साथ हैं, भारतीय वायुसेना की तरफ से इसरो को बधाई। अब गगनयान पर हमारी नजर है। भारतीय सेना कह रही है चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए इसरो को बहुत बहुत बधाई। चांद पर चंद्रयान 3 के कदम से नई खोज में अब मदद मिलने वाली है। अब आपको सुनवाने जा रहा हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस बहुत बड़ी उपलब्धि, बड़ी कामयाबी जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। क्या कहा पीएम मोदी ने। मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। ये पल अविस्मरणीय है, ये क्षण अभूतपूर्व है, ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है, ये क्षण नए भारत के जयघोष का है, ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है, ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है, ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है, ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है, ये क्षण भारत के उदयमान
भाग्य के आह्वान का है। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की यह अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। अब इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि चंद्रयान जो लैंड हुआ है, लैंडर, उसने तस्वीर भेजनी शुरू कर दी है। पहली तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये चांद से भेजी गई तस्वीर है। ये लैंडर का एक पैर आप देख रहे हैं, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। चांद से लैंडर ने पहली तस्वीर भेज दी है। जो तस्वीर ली है चांद की सतह पर, समझ लीजिए आप, ये वो तस्वीर देख रहे हैं जहां दुनिया में आज तक कोई नहीं पहुंचा। ये वो तस्वीर है, ये वो तस्वीर है दक्षिणी ध्रुव की। दक्षिणी ध्रुव से क्या कामयाबी हासिल होगी मैं बताऊंगा, लेकिन लैंडर जो उतरा है उसका एक चौथा पैर जो है वो आपको नजर आ रहा है, एक तरफ कैमरे में कैद हुआ है। अब आपको मैं बताने जा रहा हूं कि दुनिया आखिर क्यों फेल हो गई, क्यों नहीं दुनिया पहुंच पाई, कौन कौन फेल हो चुका है। इससे आपको अंदाजा लगाएंगे कि हमने क्या हासिल किया, हिंदुस्तान ने क्या हासिल किया है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, अब आप समझिए। देख रहे हैं भारतीय चंद्रयान लैंड हो गया। अब देखिए कौन कौन लैंड नहीं हो पाएंगे। देखिए बाइडेन आ गए, उनका चंद्रयान गिर चुका है। इनका चंद्रयान का नाम था लूनर प्रोस्पेक्टर। 31 जुलाई 1999 को लूनर प्रोस्पेक्टर क्रैश हो गया। यहां पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अमेरिकी चंद्रयान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। लूनर मिशन ने चंद्रमा पर पानी की उपस्थिति का पता लगाया। अगला देखिए, नेतन्याहू इजराइल का भी चंद्रयान क्रैश हो चुका है। इसका नाम था बेयर शीट लैंडर। 11 अप्रैल 2019 को इजरायली लैंडर क्रैश हो गया। लैंडर का कंट्रोल रूम से संपर्क टूट गया था, यानी इजराइल भी फेल हो गया, अमेरिका भी फेल। कुछ वक्त बाद वहां चांद की सतह पर क्रैश हो गया। जापान भी क्रैश हो चुका है, जापान भी नहीं पहुंच सका वहां। हाकुटो आर, इसका नाम था। 26 अप्रैल 2023 को जापान का हाकुटो आर क्रैश हो गया। लैंडिंग के पहले इसका लूनर लैंडर से संपर्क टूट गया। अब देखिए जरा, पुतिन, रूस भी नहीं पहुंच पाया यहां तक। भारत के चंद्रयान 3 के बीच रूस का लूना 25 क्रैश हो गया। 47 साल बाद रूस ने चांद पर कोई अंतरिक्ष यान भेजा था। 21 अगस्त को लैंडिंग से एक दिन पहले लूना 25 क्रैश। अब आप अंदाजा लगाइए, ये बड़े बड़े देश, ताकतवर देश, सब कुछ इनके पास है, ये भी नहीं पहुंच पाए। भारतीय विज्ञान का दम है ये, भारतीय साइंटिस्ट का दम है कि भारत उस जगह पर पहुंचा जहां कोई नहीं पहुंच पाया। चांद के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश भारत। अमेरिका, रूस, चीन, जापान, कोई नहीं पहुंचा। दुनिया के तमाम देश दक्षिणी ध्रुव पर जाना चाहते हैं। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर फतह आसान नहीं है। चांद की सतह पर उतरना सबसे बड़ा चैलेंज है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर बड़ी बड़ी चट्टानें और बड़े बड़े गड्ढे हैं। चंद्रयान के यहां क्रैश होने का खतरा हमेशा बना रहता है। धूल, गहरे गड्ढे और उबड़ खाबड़ सतह और मुश्किल पैदा कर देते हैं। चांद का वातावरण भी पृथ्वी की तरह नहीं है। चांद पर तापमान -200 डिग्री रहता है। चांद के इस हिस्से पर सूर्य की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती। यहां 15 दिन अंधेरा और 15 दिन उजाला होता है। भारत दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल पर पहुंचने वाला एक लौता देश है। अब आप समझिए भारत की उपलब्धि कितनी बड़ी है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी भारतीय वैज्ञानिकों के लिए तालियां बजा रहे हैं, भारतीय वैज्ञानिकों की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन लगा दिया। मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, सीधे इसरो के चीफ को फोन लगाया। देखिए क्या बात की। जी, आपका तो नाम सोमनाथ और सोमनाथ नाम चंद्र से जुड़ा हुआ है, और इसलिए आज आपके परिवारजन भी बहुत आनंदित होंगे। मेरी तरफ से आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, और सबको मेरी तरफ से अभिनंदन कह दीजिए। और हो सके उतना जल्दी मैं आप सबको रूबरू में भी बधाई दूंगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। आपने देख लिया कि दुनिया क्या कह रही है, दुनिया के लिए क्यों इसके बहुत ज्यादा मायने, देश क्या कह रहा है, देश के सियासतदान क्या कह रहे हैं, ये आपको बताने जा रहा हूं। क्योंकि ये खुशी का पल है, ये जश्न का पल है, ये फक्र का एहसास करा रहा है। ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देख रहे हैं। सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा, दुनिया चंद्रयान 3 के अंतरिक्ष में भारत के युग की पटकथा देख रही है। मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। राहुल गांधी ने लिखा, 1962 के बाद से भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम नई ऊंचाइयों को छू रहा है और युवा सपने देखने वालों की पीढ़ियों को प्रेरित कर रहा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा, चंद्रयान 3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग नए भारत की क्षमताओं और शक्ति का एक शक्तिशाली प्रदर्शन है। अखिलेश यादव ने लिखा, चांद मुबारक, अब और भी आगे जाना है। स्मृति ईरानी कह रही है, भारत पहला देश बन गया है जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा।
ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लिखा, भारत का झंडा केवल विश्व में नहीं बल्कि चंद्रमा पर भी लहराएगा। जेपी नड्डा लिख रहे हैं, पीएम मोदी के नेतृत्व में देश सफलता के कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया है। शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं, हमारी इसरो वैज्ञानिकों ने कर दिखाया है। मिशन चंद्रयान को ऐतिहासिक सफलता मिली है। प्रत्येक भारतवासी गर्व से भरा हुआ है इस वक्त। सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने लिखा है, भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला एकमात्र देश है। चांद पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाले देशों के चुनिंदा समूह में भारत भी शामिल हो गया है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा जितेंद्र सिंह साहब क्या कह रहे हैं, जो अंतरिक्ष विभाग का मंत्रालय भी देखते हैं। योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं, सुनिए। आजादी के अमृतकाल में हमारे देश को अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी सफलता मिली है, जो हम सब के लिए गौरव का विषय है। इसके साथ अथक मेहनत और बहुत बारीकी से प्लानिंग कर चंद्रयान को सफल करने वाली टीम चंद्रयान के सभी वैज्ञानिकों और सभी इंजीनियरों को भी मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। नए भारत के सामर्थ्य और शक्ति का जोरदार प्रदर्शन है, जो अब तक दुनिया के लिए असंभव था। एक विजनरी नेतृत्व में हमारे वैज्ञानिकों ने वह संभव करके दिखाया है। चंद्रयान 3 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयासों और हमारे वैज्ञानिकों की अद्भुत क्षमता के बिना संभव नहीं था। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव में यह एक वास्तविक अमृत वर्षा करने वाला क्षण हम सब लोगों ने अपनी आंखों से देखा है, इसलिए हम धन्य है। अब हम अपने कर्तव्य के लिए जागे और आगे बढ़े, इसकी आवश्यकता है। जिस चांद के दीदार के लिए सारी दुनिया तरसती है, आज हमने उस चांद को छू करके महसूस किया है। जिस चांदनी की हसरत की ख्वाब सारी दुनिया देखती है, आज हमने उस हसरत के ख्वाब को हकीकत में बदलते हुए देखा है। ये चंद्रयान 3 मुहिम के सभी जिन्होंने योगदान दिया है, उनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। अब आइए, अब आपको बताने जा रहा हूं, खासतौर पे उन दर्शकों के लिए जो आज देख रहे हैं कि चंद्रयान ने कितनी दूरी तय की है। ये देखिए जरा, छोटी मोटी दूरी नहीं थी। ये देखिए, चंद्रयान निकला भारत से और निकल कर देखिए चांद तक पहुंचा है। ये छोटा मोटा डिस्टेंस नहीं है। डिस्टेंस देखिए, 3,84,400 किलोमीटर का सफर तय किया। 3,84,400 किलोमीटर। इस बात को याद रख लीजिए, पृथ्वी से चांद की दूरी कितनी है, 3,84,400 किलोमीटर। अब आपको दिखाने जा रहा हूं ये सब मुमकिन कैसे हुआ। ये सब मुमकिन विज्ञान से हुआ, वैज्ञानिकों के जरिए हुआ, और दुआओं और प्रार्थनाओं का भी असर होता है, ऐसा मान्यता है हमारे यहाँ। उज्जैन में आप देख रहे हैं, उज्जैन में जब चंद्रयान लैंड होने वाला था, उससे पहले देखिए भस्म आरती हो रही है उज्जैन के महाकाल में। फुल स्क्रीन लीजिए जरा, यहाँ पूजा पाठ प्रार्थनाओं का दौर चल रहा था, भस्म आरती हो रही थी। कि जब कहते हैं पूरी कायनात मिलकर दुआ करती है, तो ये असर होता है। अगली तस्वीर देखिए, ये अजमेर की मैं आपको दिखा रहा हूं। अजमेर शरीफ में भी बाकायदा दुआएं चल रही थी, दुआ मांगी जा रही थी कि लैंडर पूरी कामयाबी के साथ लैंड कर जाए चांद पर। अगली तस्वीर देखिए, ये आप देख रहे हैं हरदीप पुरी साहब, फुल स्क्रीन लीजिए। हरदीप पुरी साहब गुरुद्वारे में पहुंचे और वहां प्रार्थना हुई कि चंद्रयान ठीक तरीके से दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कर जाए, और ये हुआ भी। अगली तस्वीर दिखाने जा रहा हूं, ये आप देख रहे हैं, ये चंद्रयान जिस वक्त भारत से चांद के लिए उड़ा था, ये वो तस्वीर। अगली तस्वीर दिखाइए, अगली तस्वीर ये आप देख रहे हैं जब लैंडर उतरा। अब आप दर्शकों के जहन में ये चल रहा होगा कि ये करेगा क्या, हम क्या करने जा रहे हैं, इस लैंडर से क्या होगा। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं, इस लैंडर के अंदर से एक रोवर निकलेगा, वो आपको दिखा रहा हूं। वो आखिर देश के लिए क्या कुछ करेगा। ये देखिए, चंद्रयान उतरा, चंद्रयान खुलेगा, समझ लीजिए एक डब्बा है, बॉक्स है चंद्रयान, और अंदर से देख रहे हैं आप, ये आप जो देख रहे हैं, ये रोवर निकल कर आ रहा है, इसमें व्हील लगे हुए हैं। ये निकला चांद की सतह पर, अब से कुछ देर में उतर आएगा, और उसके बाद पूरे चांद पर घूमेगा, और न सिर्फ घूमेगा बल्कि यहां से बहुत सी जानकारियां जुटाएगा। अब तक चंद्रयान के प्रोपल्जन और लैंडर की ज्यादा बात हुई, वही आपने सुना होगा। रोवर पहली बार सुन रहे होंगे शायद। चंद्रमा की सतह पर अब असली काम ये प्रज्ञान रोवर करेगा, जो घूम रहा है। प्रज्ञान रोवर अब तक विक्रम लैंडर के पेट में छिपा था, जो अभी निकल कर आया, आपने देखा। चांद पर पहुंचने के बाद यह रोवर लैंडर से बाहर निकला। निकलते ही सबसे पहले इसने विक्रम लैंडर की तस्वीर ली, जो तस्वीर मैंने अभी आपको दिखाई शुरू में, और विक्रम लैंडर ने भी रोवर प्रज्ञान की तस्वीरें खींची। रोवर ही चांद से जुड़े रहस्य और जानकारी को खोजेगा। ये जो रोवर आप देख रहे हैं घूमता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए इसे डार्क हॉर्स या फिर छुपा रुस्तम भी कहा जा रहा है। रोवर में देख रहे हैं सोलर पैनल लगा है, सोलर पैनल से चलने वाला एक तरह का ये रोबोट है,
ये चांद का एक दिन यानी धरती के 14 दिन, यानी चांद में एक दिन काम करेगा, धरती के हमारे लिए 14 दिन तक काम करेगा। ये सोलर पैनल से चलता है, इसलिए रात में काम नहीं करेगा। मगर सब अगर सही रहा तो अच्छी बात यह है कि चांद का एक दिन नहीं, चांद के 2 दिन भी काम कर सकता है, यानी धरती के 28 दिन, 14 और 14 जुड़ जाएंगे, 28 दिन भी काम कर सकता है। इसमें 2 हाईटेक नेविगेशन कैमरे लगे हैं, जो दक्षिणी ध्रुव की यहां की जो तस्वीरें आज तक आपने नहीं दिखी, वो आप नहीं, हम नहीं, पूरी दुनिया देखेगी। चांद की सतह पर रसायनों की मात्रा और उसकी गुणवत्ता भी खोजेगी, यहां कौन कौन से रसायन है और उनकी क्वालिटी क्या है। चांद पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम जैसे तत्वों को भी खोजेगी, परखेगा कि चांद पर टिन है, लोहा है, कैल्शियम जैसे तत्व है या नहीं है। उसके बाद ही पता चलेगा इस स्थितियों के बाद क्या जीवन संभव है। अब सुनिए जरा देश के लोगों का उत्साह 7वें आसमान पर है, सुनिए। आज जैसी खुशी शायद जिंदगी में कभी भी नहीं मिल सकती, क्योंकि हमारा देश का तिरंगा जो कि चंद्रमा पे लहराया गया है, इससे बड़ी हमारे देश के लिए, हमारे वैज्ञानिकों के लिए इससे बड़ी गर्व की कोई बात नहीं हो सकती। पूरे विश्व को इंडिया पर गर्व है, इंडिया के वैज्ञानिकों पर गर्व है। हमारे वैज्ञानिकों ने जो कार्य किया है, अभी तक विश्व का किसी भी देश का कोई वैज्ञानिक ये कार्य नहीं कर सका है, जिसमें इंडिया सफल हुई है। आज अपना तिरंगा चांद पर फहरा दिया है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भाई गाड़ दिया। अति उत्साह है, भारत का मान बढ़ा, सम्मान बढ़ा है और भारत शक्तिशाली राज्य है। भारत विश्व गुरु बनने की ओर है। भारत माता की जय। विश्व में नरेंद्र मोदी जी और इसरो के द्वारा ये पूरा इतिहास रखा गया है। ये एक कीर्तिमान है पूरे विश्व में, इसका परचम लहराया गया, पूरे विश्व में भारत का नाम ऊंचा हुआ है। भारत विश्व का पहला ऐसा देश है जिसने चंद्रयान 3 सफलता पूर्वक चंद्रमा के साउथ पोल पर उतारने का काम किया। भारत ने पूरे विश्व को यह संदेश देने का काम किया। आज भारत दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ देश है। विश्व भारत के लिए गर्व का विषय है कि हमारा चंद्रयान सफल लैंडिंग हो गया। इसके लिए माननीय मोदी जी और हमारे वैज्ञानिकों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपको बताता हूं, हमारे साथ साइंटिस्ट जुड़ रहे हैं। विभूति राय जो कि डीन है, लखनऊ यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक हैं। विभूति राय साहब, मेरा सवाल आपसे ये, जरा बताइए दुनिया को क्या नया पता चलेगा? हमने दिखा दिया रोवर क्या क्या करेगा, क्या पता चलेगा दुनिया को, हम क्या नई चीज जानेंगे? रोवर एक तरह का छोटा एक यंत्र है जिसमें पहिए लगे हुए हैं और वो चंद्रमा की सतह पे एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकता है, और जो लैंडर है उससे उसका कम्युनिकेशन होगा। रोवर को हम ये प्रयास करना चाहते हैं कि जो चंद्रमा की सतह पे जो धूल के कण हैं वो किस प्रकार के हैं, उनके क्या अयस्क हैं, उनके क्या मिनरल्स हैं, ये भी हम पता करना चाहते हैं कि वहाँ का जो वायुमंडल है वो किस प्रकार का है, और वहाँ पाए जाने वाले विशेष प्रकार के जो एलिमेंट्स हैं वो कितने कॉन्सेंट्रेशन में है। और इसके माध्यम से हमको शायद ये भी पता चले कि वहाँ पर जो नाना प्रकार के गैसेस वगैरह हैं तो क्या वहाँ पर जल के ज्यादा होने की संभावना है या नहीं। कोई भी देश जो इस प्रकार के अभियान चलाता है वो ये कभी बताता नहीं है मुख्य रूप से कि क्या क्या चीजें विशेषताएं मिली। तो हमारा भारत का ये अभियान आज सफल हुआ है और इसके माध्यम से आने वाले कुछ समय में हमको पूरी की पूरी डायरेक्ट सूचनाएं मिलने लगेंगी, और इसकी वजह से देश के विभिन्न पहलुओं पर उसके प्रौद्योगिक क्षेत्र में हम लोग आगे जा पाएंगे।